नमस्ते। प्रस्तुत है मृत्युंजय का 15वां भाग। अंत में वासंतिक पूर्णिमा का वह निर्धारित दिन भी आ गया। संपूर्ण हस्तिनापुर आमंत्रितों से खचाखच भर गया। वह दिन सभी योद्धाओं की कसौटी का दिन था। स्पर्धा में भाग लेने वाले प्रत्येक शिष्य योद्धा को अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर ही अखाड़े में उतरना चाहिए था। लेकिन मैं क्या कर सकता था, क्योंकि उस दिन आकाश प्रातःकाल से ही अकस्मात भूरे रंग के बादलों से आच्छादित हो गया। मेरा मन नितांत खिन्न हो गया। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मैं 2 घड़ी तक गंगा के पानी में अपने दिव्य गुरु के केवल एक बार दर्शन पाने की आशा से सांस रोके खड़ा रहा, परंतु उनके और मेरे बीच दुष्ट बादलों की घनीभूत पट्टी बड़ी निर्दयता से खड़ी हो गई थी। सचमुच ही जैसा कि बचपन में मैं शोन से कहा करता था, यदि मैं गरुड़ होता तो क्षण भर में ही अपने प्रबल पंखों की सहायता से बहुत ऊंची उड़ान भरता और उन निर्दय बादलों के पेट फाड़ देता। उस फटन से गुरु का एक हाथ तो बाहर आ ही जाता। वे बड़े प्रेम से उसको मेरी पीठ पर फेरते, लेकिन यह संभव नहीं था। कभी कभी मनुष्य बड़ा असहाय हो जाता है। प्रातःकाल की 3 घड़ियां बीत गईं। आकाश ज्यों का त्यों था। गंगा के किनारे बालू में खड़ा हुआ शोन मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। वह भूलकर भी मुझको पुकार नहीं सकता। मैं यदि दिन भर पानी में खड़ा रहता तो वह भी दिन भर उसी तरह किनारे पर खड़ा रहता। मैं अब अधिक देर तक नहीं रुक सकता था। अंत में विवश होकर मैंने आंख बंद कर ली। प्रयत्न करने पर भी सदैव की भांति परिचित तेज के कण आंखों के आगे उपस्थित नहीं हुए। ऐसा क्यों हुआ था? यह कोई अशुभ लक्षण तो नहीं था? छे, मन तो पागल होता है। वह सदैव ही अनचाही शंका कुशंकाएं करता रहता। मैंने नित्य की भांति हाथ जोड़े और मन ही मन कहा, देव, ठीक आज ही आप मेरे ऊपर इतने क्रुद्ध क्यों हैं? आज मुझको आशीर्वाद दीजिए। आज आप देखेंगे कि लोग नगर के सर्वश्रेष्ठ वीर के रूप में मेरा गौरव करेंगे। एक अंजलि का अर्घ्य उनको अर्पण करते हुए मैं मुड़ा। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। किनारे पर शोन मेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अखाड़े की ओर जाने के लिए वह अत्यधिक उतावला हो रहा था, परंतु मेरी ओर देखते ही उसके भाल पर एक क्षीण सी सिकुड़न पड़ गई। मुझको वह तत्क्षण खटकी। इसलिए मैंने उससे पूछा, क्या हुआ शोन? वह चुप रहा, लेकिन उसका मौन मुझसे सहन नहीं हुआ। उसके पुष्ट कंधों को दोनों हाथों से झकझोरता हुआ मैं चिल्लाया, शोन, अरे तू इस तरह चुप क्यों है? वह उत्तर न देकर आंखें फाड़कर मेरे कानों की ओर केवल देखता रहा। दूसरे ही क्षण उसकी आंखें निस्तेज दिखाई देने लगी। उसका इस प्रकार का विचित्र दृष्टि से देखना मुझसे सहन नहीं हुआ। उसके मुख को दोनों हाथों में पकड़कर उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए मैंने पूछा, शोन, अपने भाई की इतनी सी बात भी तू नहीं मानेगा? कह दे शोन, ऐसा कौन सा प्राणघाती रहस्य है जिसको तू आज मुझसे भी छुपाना चाहता है? वह द्रवित होता हुआ बोला, भैया, आज तुम अखाड़े की ओर मत जाओ। तुम्हारे गुरु ने तुमको दर्शन नहीं दिए हैं, तुम लौट जाओ। पागल, मेरे गुरु क्या मुझको नित्य दर्शन देते हैं? बरसात में तो 4-4 महीने तक वे न जाने कहाँ छिपे रहते। लेकिन अब तो बरसात के दिन नहीं है, यह तो वसंत ऋतु है। वे आज ही इस तरह मुख छिपा लें, इसका तो कोई कारण नहीं। न सही, मेरे गुरु का आशीर्वाद मुझको मिल गया है। चल तू। नहीं भैया, मैं तुमको नहीं जाने दूंगा। उसके स्वर में भय था। क्यों? आज हस्तिनापुर में सर्वश्रेष्ठ वीर का चुनाव होगा, यह तुझे मालूम नहीं है क्या? आज तो मुझको जाना ही चाहिए। नहीं नहीं, आज मत जाओ। उसने मेरे हाथ और कसकर पकड़ लिए। शोन, बचपन की बालहट अब छोड़ दे। अवस्था के साथ साथ थोड़ा बदलना सीख। ध्यान रख, तू कर्ण का भाई है। मैंने जीवन में पहली ही बार उसको इतने कठोर शब्दों में चेतावनी दी थी। अपना मुख मेरी अंजलि से उसने निकाल लिया। 4 चरण दूर हटकर सिर झुकाकर वह बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ। यह बात मैं कभी नहीं भूला हूँ और न भूलूंगा। लेकिन मेरा मन कह रहा है कि तुम आज अखाड़े की ओर मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे कानों के कुंडल आज निस्तेज हो गए हैं। उनके चारों ओर काले काले वलय घिर आए हैं। मेरे कुंडल आज काले क्यों पड़ गए हैं? आकाश आज मेघाच्छादित क्यों है? यह किसी महान विनाश की पूर्व सूचना है क्या? किस विष वृक्ष का बीज आज बोया जाएगा? इस कर्ण का क्या होगा? किस लिए मिले हैं ये कुंडल? क्या उपयोग होगा इनका? मैं भी इतनी अकड़ क्यों दिखा रहा हूँ? असंख्य प्रश्नों के जुगनू आंखों के आगे चमकने लगे। अंत में भीतर से एक ध्वनि आई। उसने मुझको धैर्य दिया।
मैंने निश्चय कर लिया कि शोण का कहना ही ठीक है, लेकिन अखाड़े की ओर केवल जाने में क्या हानि है। मैंने खिन्न होकर उससे कहा, ठीक है शोण, मैं अखाड़े में नहीं उतरूंगा, लेकिन एक ही शर्त पे। मैं अखाड़े के बाहर महाद्वार में खड़ा रहूंगा। मेरे गुरु मुझको दर्शन दे देंगे, तभी मैं अखाड़े से उतरूंगा। शोण ने प्रसन्न होकर सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। राजनगरी के सभी मार्ग सुनसान थे। छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध तक सभी अखाड़े की ओर चले गए थे। हम लोग अखाड़े के पास आ गए। नगरजनों की तालियां और पुकारें सुनाई देने लगी। उनको सुनते ही मेरे शरीर का रक्त स्वयं ही वेग से गर्म होने लगा, परंतु उसका कोई उपयोग नहीं था। शोण को दिए गए वचन के अनुसार मैं बाहर खड़ा रहने पर विवश था। हम लोग अखाड़े के प्रवेश द्वार के पास आए। स्पर्धा बहुत पहले प्रारंभ हो चुकी थी। भीतर किसी ने प्रतिस्पर्धी पर शायद प्रेक्षणीय आक्रमण कर दिया था। निरंतर तालियां बज रही थी। देह रूपी पिंजरे को तोड़ने के लिए वह चारों ओर मेरा मन आघात करने लगा। जिसने गाय को तो देख लिया, लेकिन जिसके गले में कंठबंध पड़ा हुआ है, ऐसे बछड़े की तरह वह तड़पने लगा। मैंने बड़े कष्ट से स्वयं को रोकते हुए शोण से कहा, तुम भीतर जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। वह एकदम रुक गया। उसने सोचा होगा कि मैं उसके पीछे पीछे तुरंत ही भीतर पहुंच जाऊंगा। उसके कंधे पर हाथ रखकर मैंने कहा, शोण विश्वास करो, मैं भीतर नहीं आऊंगा, यह कर्ण का कथन है, जाओ। वह मेरे कानों की ओर देखता हुआ चला गया। मेरे मन के छत्ते से निकलकर विचारों की असंख्य लाल मधुमक्खियां इधर उधर नाचने लगी। इन कुंडलों के कारण ही यदि यह मेरी दशा हुई तो इनको काटकर धूल में फेंककर कटे हुए कानों से ही भीतर जाया जाए, परंतु यह भी संभव नहीं था, क्योंकि कान काटने का चाहे जितना प्रयत्न क्यों न किया जाता, पर उनका कटना संभव नहीं था। क्यों मिले हैं मुझको ये कवच कुंडल? क्या उपयोग है इनका? मेरे मस्तक की बामी में विचारों के असंख्य सांप कुलबुलाते हुए इधर उधर रेंगने लगे। इतने में ही कोलाहल की एक प्रचंड लहर उठी। कानों में प्राण डालकर मैं सुनने लगा। टूटे फूटे शब्द कानों में एकत्रित हो रहे थे। दुशासन को भीम ने नीचे गिरा दिया है। उसको सिर के बराबर ऊंचा ले जाकर फिर एकदम नीचे पटककर भीम उसकी छाती पर बैठ गया है। मेरे भुजदंड उत्तेजित होकर फूल उठे। हृदय की धड़कन कानों में स्पष्ट सुनाई देने लगी। मेरा रक्त तेजी से चक्कर काटता हुआ मुझसे कहने लगा, कर्ण उठ, भीतर जा। पुरुषार्थ के सुवर्ण को स्पर्धा की कसौटी पर परख ले, आज ही यह अवसर है। आंखों की पुतलियों में प्राण संचित कर मैंने आकाश की ओर देखा। उन निर्दय बादलों की घटा अब भी ज्यों की त्यों थी। टूटे पंख वाले असहाय पक्षी की तरह मेरा मन तड़पने लगा। मेरा मन क्रंदन करता हुआ चिल्लाने लगा, सूर्य देव, केवल एक बार दर्शन दे दीजिए। आज का दिन तो एकमात्र ऐसा है जिसको हस्तिनापुर का प्रत्येक शक्तिशाली युवक अपने प्राणों का मूल्य चुकाकर भी जीतना चाहेगा। केवल एक बार कृपा दृष्टि डालिए, केवल एक बार। फिर तालियों की गड़गड़ाहट हुई। मेरे कान अपने आप ही खड़े हो गए। वाह वाह, नकुल कितना चपल है। वह एक ही समय दो दो गतिमान घोड़ों की पीठ पर एक एक पैर रखकर उनको बड़ी कुशलता से एक ही गति से भगा रहा है। साधुवाद, पांडुपुत्र धन्य हो। मेरा मन घोड़े से भी अधिक तीव्र गति से दौड़ने लगा। उसके खुरों से विचारों की धूल उड़ने लगी। क्षण भर लगता कि कैसा वचन और कैसी प्रतिज्ञा तत्क्षण भीतर चला जाए, लेकिन अब भी एक आवाज़ मुझसे कह रही थी, कर्ण, वचन सदैव पालन करने के लिए ही दिया जाता है। जो अपने दिए शब्द का पालन नहीं कर सकता वह मनुष्य नहीं, पशु है। मैं देहरी पर से फिर पीछे हट गया। फिर तालियों की और चीख पुकारों की आवाज़ आई और उसके बाद ही असंबद्ध संवाद सुनाई देने लगे। वाह वाह भीम, गदा युद्ध में अजय दुर्योधन को भी तुमने जितनी सरलता से आज जीत लिया। कितने प्रबल है तेरे प्रहार। आंखें तृप्त हो गई वायुपुत्र, धन्य हो। मेरा मन गदावीर की तरह चक्कर काटने लगा। मैंने देह पर पड़ा उत्तरीय विवशता में पहुँचे पर कसकर लपेट लिया। शरीर का कण कण तप्त होकर खौलने लगा था। मैंने आकाश की ओर देखा। बादलों में हलचल होने लगी थी, परंतु केवल हलचल। क्षण भर इच्छा हुई वहाँ से यथाशक्ति गंगा की ओर दौड़ जाऊं और इस तप्त शरीर का हाल को उसमें डालकर एकदम ठंडी कर लूं। यह सोचकर मैंने कलाई पर से उत्तरीय खोला और कंधे पर डालकर गंगा की ओर अपने पैर भी बढ़ा दिए। भैया ठहरो, पीछे से शोण ने पुकारा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। प्रवेश द्वार की देहरी पर खड़ा होकर अपना हाथ उठाकर वह मुझसे
रुकने को कह रहा था। पीछे मुड़ा। आकाश की ओर बार बार देखने से गर्दन थक गई थी। अब तो निरंतर तालियों की वर्षा हो रही थी, केवल तालियां। भैया, अब अर्जुन अखाड़े में उतरा है। अर्जुन अर्जुन अर्जुन, क्यों मानते हैं उसको इतना? क्या पराक्रम करेगा वह? मेरे कानों में चारों ओर से शब्दों के बाण घुसने लगे। भीतर अखाड़े में क्षण प्रतिक्षण कोलाहल बढ़ता जा रहा था। घोषणाओं के शब्द, पुष्पों की बौछारें हो रही थी। धन्यवाद। ये अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला फिर